जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम फिर वही बात करने जा रहे हैं कि एआई टूल्स क्या हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो फिर आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि हम एआई टूल्स को यूज़ कैसे करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इसका हम यूज़ करके इसके हमें क्या क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम फाइवर के ऊपर। तो फाइवर एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी कंपनी है कि जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो हम फाइवर के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं आर्टिकल राइटिंग। सिंपल हम आर्टिकल लिखते हैं, ये देखिए कितने सारे ऑप्शन आ गए। आर्टिकल राइटिंग, एसईओ आर्टिकल राइटिंग, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग, री राइटिंग, कन्वर्ट आर्टिकल टू वीडियो, आर्टिकल सबमिशन, ये यानी कि सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। वेब न्यू, तो यहाँ पे ये हम जस्ट कर लेते हैं कि एसईओ आर्टिकल राइटिंग। जी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखें आप देखें कितना ज़्यादा इसका स्कोप है, कितने ज़्यादा लोग इसको चाहने वाले हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। तो फर्स्ट पेज के ऊपर अगर हम इनका हम न्यू पेज के ऊपर हम ओपन करें तो ये देखें इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या हमें प्रोवाइड करा। आई विल डू कैपिटेटिव एसईओ आर्टिकल राइटिंग फॉर यू ब्लॉग। देन क्या कर रहे हैं, इनकी प्राइस क्या है, ये अब देखें इनकी प्राइस है, ठीक है, 353,500 रुपीज़ की आर्टिकल, और ये इनका है टाइटल कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ये है, इन्होंने लगाया हुआ है कि कैप्शन एसईओ ब्लॉग आर्टिकल, एसईओ विच कॉपीराइट रिपोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद ये कह रही है अबाउट दिस गिग, ये गिग के बारे में बताया जा रहा है। नंबर ऑफ़ वर्ड्स, ये देखें आप, मेन चीज़ होती है ये वाली। तो वो कह रही है कि 2 दिन डिलीवरी, यहाँ पे देखें 2 दिन डिलीवरी, 2 रेलिवेशन, कि वो 2 दिन के अंदर डिलीवरी देगी आपको और 2 तरह का आपको रेलिवेंट्स देगी। यानी कि इसका क्या मतलब है कि वो आपको 2 दिन आपसे लेगी। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपने उनको मैसेज करना है या अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए हल क्या करना है आपने, वो क्या करेगी आपसे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेगी आपने किस बारे में बात करनी है, किस बारे में नहीं बात करनी। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो क्या करेगी, वो आपसे 2 दिन का 2 दिन का टाइम लेगी। 2 दिन का टाइम का मकसद ये है कि वो आपको, अगर वो बिज़ी हैं या जो भी उनकी मसरूफियत है, उसके बाद देन वो 2 रेटिव्स देगी, यानी कि वो 2 तरह के आपको टॉपिक देगी। ये देखें 2 तरह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह से ये काम अगर आप करते हैं तो इसका आपने किस तरह से करना है। यानी कि उस पैकेजेस वगैरह हैं, ये 3 डे डिलीवरी है 7,000 में, और ये 3 डे डिलीवरी 3 एलिमेंट्स है इसकी, बाकी चीज़ें सारी वही हैं। तो यहाँ पे देख लें। तो चलिए हम इस बार बात करते हैं कि ये एआई टूल जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, इसको हम यूज़ करने के बाद, यानी कि इसको यूज़ करने के बाद हम किस तरह से, यानी कि फाइवर के ऊपर आकर हम अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करके यहाँ से इतनी अर्निंग, यानी कि मिनिमम अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अगर हम और देखते हैं हाईएस्ट अर्निंग देखते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें ये एक साहब है और ये कितना चार्ज कर रहे हैं। PKL यानी पाकिस्तानी तकरीबन 29,000 के ये काम कर रहे हैं। कितना, ये भी उतना ही काम कर रहे हैं, काम उतना ही है। इनकी टाइम भी 3 डे डिलीवरी है, रेलिवेशन भी ये सिर्फ 1 दे रहा है आपको, और ठीक है आपको 500 वर्ड्स दे रहा है, ठीक है। और ये कितना चार्ज कर रहा है आपसे, यहाँ पर देखो 29,199 रुपये आपसे ये चार्ज कर रहे हैं ये साहब, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एआई टूल के ऊपर, और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं, फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाके एक आइडिया लेते हैं। कीवर्ड जनरेटर के ऊपर हम जाते हैं, कीवर्ड जनरेटर के ऊपर हम जाके यहाँ पे लिखते हैं राइटिंग आर्टिकल। इसका हम एक वेरिएंट लेंगे, यानी कि हमारा टॉपिक, यानी कि फ़र्ज़ करें ये वो टॉपिक है जो हमारा कस्टमर हमें देगा, ये वो टॉपिक है। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए कितने आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ना स्पेसिफिकेशन करने के बाद। ये देखें आप, ये कितने सारे उन्होंने कीवर्ड हमें दे दिए हैं। आप यकीन मानेंगे ये एआई टूल बहुत कमाल के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये आ गया कि ये देखें, यहाँ देखें इसको फिर ये आप देखें, 1 नहीं 1 2 तीसरा ये 3 ये 4 ये 5 6
7 8 9 यानी कि ये वाला 9 और ये 10 ये 11, उन्होंने हमें 11 हमें टॉपिक दे दिए हैं। अब सबसे बेस्ट ये है कि हम आर्टिकल, इसको अगर आप स्टडी करते हैं हाउ टू राइट आर्टिकल कैसे लिखिए, उसके बाद आ जाता है कि राइटिंग आर्टिकल ऑनलाइन, आर्टिकल राइटिंग सर्विस, राइट आर्टिकल ऑनलाइन, आर्टिकल राइटिंग टिप्स आर्टिकल, यानी कि अगर आप हम इसको उठाते हैं कि टिप्स, यानी कि इसमें आपको ये मालूमात मिलेगी कि आपको इसमें क्या क्या टिप्स यूज़ होती हैं। तो उन जो बाकी हैं इन सबको हम ख़त्म कर लेते हैं। हम एक जो हमारा टॉपिक है उसको हम अपने पास सेव रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे टाइटल, ये हमारा एक टाइटल आ गया है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हेडिंग 1 दे देते हैं कि ये हेडिंग हमारी हो गई। ये देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम करेंगे ख़त्म और उसके बाद यहाँ हम जाएंगे ब्लॉग आइडियाज़ एंड आउटलाइन के अंदर, फिर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए तो वो अगर हम इनकी बात करें तो ये एक वेरिएंट दे रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक वेरिएंट करना है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने 2 वेरिएंट्स यहाँ पे देखें, ये 2 वेरिएंट लिखे हैं, तो इसके लिए आपने करना है यहाँ पे 2 वेरिएंट लिखे। उसके बाद इनके बात करें तो एक वेरिएंट, यानी कि जितना आपका टारगेट आप देना चाहते हैं आप उस तरह कर सकते हैं। मैं 2 रखता हूँ क्योंकि इसकी स्टार्टिंग है 140 रिव्यूज़ है, 4 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हैं, क्यूरी में है, तो लेवल 2 सेलर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें तो हम 2 तरह के हम आर्टिकल लिखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, राइट फॉर मी के ऊपर क्लिक करेंगे। राइट फॉर मी के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जैसे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये देखिए ये उन्होंने हमें 2 तरह के दे दिए, एक आ गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा आ गया 10 उन्होंने तरीके में बता दिए ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली से एक काम करना है। वो काम हमारे ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 273 वर्ड्स ऑलरेडी ये लिख चुका है। अगर मैं इन वर्ड्स को, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं टिप्स वाले, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे आर्टिकल के हम ख़त्म कर देते हैं, नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली नहीं है। तो मैं नीचे वाला जो है इनको सारे को अगर मैं ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ सिंपल, तो ये देख लें 105 वर्ड्स का मेरा जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इनका देखूँ तो ये कितने वर्ड्स दे रहे हैं, अप टू 500 वर्ड्स। ये देखें तो ये कितने दे रहे हैं, अप टू 500 वर्ड्स, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं कि हमारा 105 वर्ड्स का जो टारगेट है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि यहाँ पे जो पहला आपका आ गया है, यह देखिए ये पहली एक है इसकी आउटलाइन, इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी किया। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे ब्लॉग सेक्शन राइटिंग के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद ऊपर हम लिखेंगे टॉपिक कौन सा हमारा, ये वाला पहला वाला जो है, ये हमारा टाइप है। इसको हम क्लिक कर लेंगे सिंपल क्लिक करने के बाद ये कीवर्ड्स में दिखा है, ये देखें कीवर्ड्स, और बाकी ये जो एरिया है सारा कंट्रोल जी करेंगे, सारी मिसिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से ये जो है ये सारा कीवर्ड है, इसको हम कॉपी करके नीचे उसमें कीवर्ड में दे देंगे। किस तरह के वेरिएंट, अब मुझे चाहिए एक तरह का वेरिएंट या 2 तरह का। अगर मैंने इन 5 चीज़ों को इसको फॉलो करना है, हाउ टू राइट आर्टिकल इन 3 सिंपल स्टेप्स, top 5 method for crafting the article, comprehensive guide how to write the perfect blog in 2018। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकता हूँ 2023 कर लेते हैं, मुस्तकबिल के अंदर कैसा होगा ये। तो ये नीचे वाई शुड कंटेंट ये भी आ गया, यानी कि मैं सिंपल ये करता हूँ, कीवर्ड को डाउन में ले जाता हूँ आपकी हेल्प के लिए। जहाँ पे ये देखेंगे मैं छोटा कर लेता हूँ, तो ये हेडलाइन ने ख़त्म की, छोटा हो गया। उसके बाद देन ये सारा कीवर्ड है इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो ये देखिए अब आपको थोड़ा सा ये वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें जी, उसके बाद ये भी है कि इनका, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 तरह का हमारे पास कंटेंट आ गया। इसके ऊपर हम आपने लिखना है, हमने अपने इसमें लिखना है स्टोरी में। हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है ये वाला, इसको हम कॉपी करके सिंपल हम जो पहला सेक्शन टॉपिक है, ये सेक्शन टॉपिक इसमें हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V करके। उसके बाद ये आर्टिकल, ये कीवर्ड्स है ना, तो कीवर्ड से आगे जहाँ पे ये
2 डॉट आ रहे हैं, इसकी जो आगे वाला लाइन है सारी अपनी कॉपी करने के बाद ये जो नीचे रहेगा सेक्शन कीवर्ड्स के ऊपर वाला जो टाइटल आ गया, लेकिन आप किस बारे में इसको लिखना चाहते हैं वो करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो राइट होंगे। तो वेरिएंट 1 करेंगे तो एक तरह का आर्टिकल लिखा जाएगा इस बारे में। जो पहले मैंने एक किया था कंट्रोल 2 वेरिएंट निकाले थे, तो वो आप बनाने के बाद कंप्लीट बनाने के बाद अगर आप उस तरह से बनाते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखें इन दिस आर्टिकल आई विल कवर दिस सिंपल। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जो जगह है मेरी, इसको मैंने कंट्रोल V यानी कि पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा एक आर्टिकल बन गया। अब माइंड मिस्टर, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना सा काम किया हमने, थोड़ा सा काम किया, लेकिन ये वर्ड्स कितने का 433 वर्ड्स हमारे हो गए हैं ऑलरेडी। तो देन मैं क्या करूँगा, इस पूरी लाइन को कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब जो कीवर्ड्स हैं इसके आगे वाला, जैसे मैंने पहले बताया था, कीवर्ड्स के जो आगे वाला हिस्सा है उस सबको हमने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है और फिर एक वेरिएंट ये प्रॉपर हमें लिख के देगा सबमिशन। यहाँ पे सबमिशन है और ये सबमिशन से ऊपर वाला हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये वाला हम इसको प्लेस कर देंगे। अब ये हमारा हमने लिख दिया, ये इसको कंट्रोल X कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, बात परेशानी नहीं होगी। ये हमने जो लिखा है, ये लिखा है इसके मतलब, इसके मतलब हमने यहाँ पे पेस्ट करना है कीवर्ड के अंदर। कंट्रोल V करेंगे तो ये लिखा गया, तो यहाँ पे 367 वर्ड्स का हमारा जो आर्टिकल है वो तैयार हो चुका है। देन अगेन ये इसको हम कॉपी करेंगे, सिंपल वही हम दोहराएंगे अपना मेथड। राइट फ्रॉम मी। देन हम क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से बैक स्पेस कर दूँगा। इसको फिर जब एंटर करूँगा तो यहाँ पे सेंटर में स्पेस आ जाएगी, ये देख सकते हैं ये आ गया। और मैंने ये टॉप फाइल का और इसने ये लिख के हमें दे दिया। यहाँ से इसको मैं कट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आ जाएंगे, इसको सारे को कॉपी करेंगे, वही मैं अमल दोहराऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद टेम्पलेट्स तक इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको राइट फॉर्म में ये यहाँ पे बैक स्पेस करूँगा तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए, अब नीचे आए, ये देखिए इसने इस पर लिख के हमें मुझे दे दिया, कंट्रोल X किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा, वही अमल दोहराऊँगा। उसके बाद कीवर्ड्स के जो है कंटेंट इन द केस है, अगर यहाँ तक इसको करने के बाद मैं इसको कंट्रोल V करूँगा तो इसने ये फिर मुझे लिख के दे रहा है जी। ये देखिए यहाँ फिर इसको सिंपल मैं अगर ये सेंटर वाली जो लाइन है उसको ख़त्म करता हूँ तो ये देखें, ये मेरा एक 554 वर्ड्स का जो एक आर्टिकल है वो मेरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 553 का मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। कितनी देर में, थोड़ी सी देर में, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना माइंड को यूज़ किया। अगर आपने किसको लिख के देना तो आपने इसको सिंपल से क्या करना है, आपने इसको सारा कॉपी करना है। अगर आपको इंग्लिश की ज़रा समझ नहीं आती तो कंप्लीट आपको गाइड दूँगा। सिंपल अपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट हो, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं पेस्ट करना है, आपने हमेशा वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये जो गंदी आ गई, मैंने translate.com के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे लिख के दे देगा कि ये देखें उन्वान और ये हर एक चीज़, ठीक है, गेट प्रो ट्रांसलेशन। तो यानी कि मुझे ये मुकम्मल का मुकम्मल यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट इमेजिन कंट्रोल V, वो मुझे कह रहे हैं कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो उनकी जो लिमिट है 3900 की लिमिट है। यहाँ मैं देखता हूँ मेरे हैं 3065 वर्ड्स, यहाँ पे 4500, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से ऐसे कर रहा है। तो आपने यहाँ पे आकर थोड़ा थोड़ा करके आपने वो पेस्ट करना है, उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी चीज़ें आपको लगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो चाहिए, मैं थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल आप जाए कंट्रोल C करें, गूगल में दोबारा हम जाएंगे, इसको सारे को हम करेंगे कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल B कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें ये आ गया, उन्होंने सारा लिख के हमें दे दिया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए कुछ लिखना, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को यानी कि फ़र्क करेंगे। मैं इसको करता हूँ टर्मिनेट करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ मैंने पेस्ट किया,
तो यहाँ पे मैंने तरमीम करना या कुछ अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद उसको यहाँ से, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। डिटेक्ट लैंग्वेज में करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उर्दू कर लेगा। यहाँ पे फिर इसको मैं इंग्लिश कर लूँगा, यानी कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी। फिर मुझे भी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।